नेपाल में सार्क देशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई हमले और आतंकवाद का उठाएंगे मुद्दा। आज ही के दिन 2008 में मुंबई में हुआ था हमला। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड जमात उद दावा का मुखिया हाफिज सईद पर पाकिस्तान का गोलमोल जवाब। भारत की तरफ से पुख्ता सबूत देने के बाद भी अब तक नहीं की कार्रवाई। काठमांडू में मोदी और शरीफ की मुलाकात को लेकर सस्पेंस। रिश्तों की गेंद को भारत के पाले में डालने की पाक की चाल पर विदेश मंत्रालय की दो टूक। कहा पीएम के साथ मुलाकात फिलहाल तय नहीं। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने बातचीत की जताई मंशा। कहा पाकिस्तान तैयार लेकिन भारत करे पहल। मोदी नवाज की बातचीत पर सस्पेंस के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाक एनएसए सरताज अजीज की काठमांडू में हुई मुलाकात। सुषमा ने मुलाकात को बताया शिष्टाचार। नेपाल दौरे के पहले दिन काठमांडू में मोदी ने जनकपुर और लुम्बिनी नहीं जाने पर जताया अफसोस। कहा अगली बार जब भी मिलेगा मौका जरूर जाऊंगा। इस बार जब मैं पिछली बार आया था तब भी मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं उस समय तो जनकपुर, मुक्तिनाथ और लुम्बिनी नहीं जा पाया था। मैंने कहा था मैं अगली बार आऊंगा, जाऊंगा, लेकिन समय अभाव के कारण मैं इस बार उसे नहीं कर पाया। काठमांडू में आयोजित इंडिया टुडे ग्लोबल राउंड टेबल कार्यक्रम में पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जताई उम्मीदें। कहा भारत पाकिस्तान रिश्तों को लेकर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं मोदी। मुंबई हमले की आज 6ठी बरसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। ट्वीट करके कहा आतंक के खिलाफ लड़ाई के संकल्प की याद दिलाता है आज का दिन। 2008 में पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने मुंबई में किया था हमला। मुंबई हमले में 166 लोगों की गई थी जान। हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज कई कार्यक्रमों का आयोजन। जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा चुनाव का पहला चरण पूरा। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड 70% तो झारखंड में 62% पड़े वोट। जम्मू कश्मीर के 15 सीटों पर डाले गए वोट। आतंकी हमले की आशंका के बावजूद लोगों में दिखा जोश। नक्सली विरोध के बावजूद झारखंड के 13 सीटों पर मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर डाले वोट। लंबे समय बाद एक बार फिर चुनाव प्रचार में गूंजा चाय वाला शब्द। काठमांडू रवाना होने से पहले झारखंड के चाईबासा में मोदी ने कहा चाईबासा में चाय वाला आया है। चाईबासा में शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन पर मोदी ने जमकर किया हमला। कहा बाप बेटे की सरकार को सिर्फ अपनी फिक्र, मैं लोगों से आपको दिलाने आया हूं मुक्ति। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की जनधन योजना पर किया वार। कहा महज खाता खोलने से नहीं बदलेगी गरीबों की किस्मत। मुलायम भी टीएमसी के प्रदर्शन में हुए शामिल। जेडीयू ने भी काले धन के मसले पर किया विरोध। किसानों पर महाराष्ट्र के राजस्व और कृषि मंत्री एकनाथ खड़से के विवादित बयान पर बवाल। शिवसेना ने जाफराबाद पुलिस थाने में की शिकायत। खड़से ने कहा था जब मोबाइल बिल भर सकते हैं तो बिजली बिल क्यों नहीं भर सकते किसान। खड़से के बयान पर उद्धव ठाकरे ने कसा तंज। एनसीपी नेता अजित पवार से की तुलना। उद्धव पर खड़से का पलटवार। कहा जिन्हें यह पता नहीं कि मूंगफली कहां उगती है वो ना सिखाएं पाठ। उद्धव ने कहा शरद पवार की भाषा बोल रहे हैं खड़से। शरद पवार ने बाल ठाकरे पर ऐसा ही कटाक्ष किया था। खड़से के बयान पर पुणे में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को देनी पड़ी सफाई। कहा हमारी सरकार किसानों के पक्ष में। दिल्ली में फरवरी के पहले सप्ताह में चुनाव की संभावना मानकर तैयारी में जुटी बीजेपी। शुरू किया जोरदार प्रचार अभियान। दिल्ली में बीजेपी ने बनाई करीब 2000 सभाओं की योजना। पीएम, मंत्री और सांसद सभी करेंगे प्रचार।
25 नवंबर से 23 दिसंबर तक बीजेपी के 325 लोकसभा सांसद और राज्यसभा के सांसद दिल्ली में करेंगे प्रचार। सात दिनों में बीजेपी के सभी 325 लोकसभा सांसद दिल्ली के चुनावी रण में उतरेंगे। संसद सत्र में हिस्सा लेने के बाद शाम 6 से रात 10 बजे तक करेंगे प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सांसदों से मांगी राय, पूछा दिल्ली में कहां पसंद करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार को ही खत्म। सर्वसम्मति से विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए किया गया स्थगित। बीजेपी और बीएसपी ने कानून व्यवस्था और गन्ना किसानों के मुद्दे पर अखिलेश सरकार को घेरने की कोशिश की। कुशीनगर में पुलिस की लाठीचार्ज पर कांग्रेस ने भी राज्य सरकार को कोसा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नसबंदी कांड को लेकर राज्य के बीजेपी सांसद ने अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लिया। स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल का मांगा इस्तीफा, केंद्र नेतृत्व से हस्तक्षेप की मांग की। बिलासपुर में स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल के खिलाफ सामाजिक संगठनों ने राइट टू रिकॉल के लिए शुरू की रायशुमारी। शारदा चिटफंड घोटाले में फंसे पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा के बेटे का भी एक चिटफंड कंपनी से जुड़े तार। आईकोर कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर के पद से जुड़ने का खुलासा। बेटे के समर्थन में उतरे मदन मित्रा, कहा अगर मेरा और मेरे बेटे का ऐसे किसी कंपनी से रिश्ता साबित हुए तो छोड़ दूंगा मंत्री पद। राजस्थान में स्थानीय निकाय और निगम चुनाव में बीजेपी का फहराया परचम। कुल 46 सीटों में से 31 सीटों पर कब्जा। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने सभी विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक गांव को गोद लेने के दिए आदेश। खुद लीलापुर गांव को लिया गोद, गांव में की सफाई। पुणे में भारत और चीन की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास जारी। 16 से 27 नवंबर तक चलने वाले सैन्य अभ्यास में आतंकवाद से निपटने की बनाई जा रही रणनीति। भारत चीन की सेनाओं के बीच ये है चौथा साझा सैन्य अभ्यास। इससे पहले चीन में 2 बार और भारत में 1 बार हो चुका है साझा सैन्य अभ्यास। लुधियाना में भारत रूस की वायुसेना के बीच सैन्य अभ्यास। सुखोई 30, MI-35, MI-17 विमानों ने भरी उड़ान। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर ने आकाश से जमीन पर गोलीबारी का किया प्रदर्शन। रूस की वायुसेना ने भारतीय जाबाजों की तारीफ की। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक करीब 20 भारतीय लड़ाकों ने किया आतंकी संगठन ISIS ज्वाइन। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं ज्यादातर लड़ाके। अब इनमें से कई लौटना चाहते हैं वतन। दिल्ली में 25,000 लोगों के घर का सपना हुआ पूरा। डीडीए की ड्रॉ में निकाले गए नाम। कागजातों की जांच के लिए डीडीए लगाएगा स्पेशल कैंप। काले धन पर आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन का बयान। देश के बाहर काले धन की जानकारी मुश्किल, काला धन विदेश भेजने वालों को पकड़ना भी आसान नहीं। दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में चाबी बनाने वाले शख्स ने झांसा देकर 18 लाख का लगाया चूना। पुलिस ने केस किया दर्ज। दिल्ली के गांधीनगर से 13 साल के उत्कर्ष के अपहरण कर हत्या का सनसनीखेज मामला सुलझा। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मेरठ में रोड रेज की घटना में चली गोलियां। कार सवार युवकों ने बाइक सवार 3 युवकों पर बरसाई गोलियां। तीनों की हालत गंभीर। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में युवक की गला काटकर हुई हत्या का मामला पुलिस ने सुलझाया। दिल्ली के रहने वाले कुलदीप की हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी PACL पर 171 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी में कई जगह FIR दर्ज। सानिया मिर्जा को दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला सद्भावना दूत नियुक्त किया गया। महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए फैलाएंगी जागरूकता। मुदगल कमेटी की रिपोर्ट पर गुरुवार को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भी जारी रही बहस। याचिकाकर्ता आदित्य वर्मा के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट से पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की अपील की। बीसीसीआई के वकील ने इसका किया विरोध।
एडिलेड में भारत और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 के बीच 2 दिनों का प्रैक्टिस मैच ड्रॉ के साथ खत्म। भारत ने 8 विकेट पर 363 रन बनाए, जबकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में सिर्फ 219 रन ही बनाए। भारत की तरफ से कप्तान विराट कोहली, मुरली विजय, पुजारा, साहा और कर्ण शर्मा ने जड़ा हाफ सेंचुरी। रैना ने भी 44 रनों की खेली पारी।